क्या सच में चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ की? हमारा देश विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन चाइना का गुलाम बहुत जल्द बन जाएगा। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में कर ली है और हमारे मिलिट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्या सच में चाइना की आर्मी अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है? और क्या सच में इंडियन आर्मी को चीनी सैनिकों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है? भक्तों, तुम इधर राम मंदिर करते रहो और उधर अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। अगर आप समाचार और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आप तक भी ये खबर जरूर पहुंच गई होगी कि चीन ने भारत के अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है और आधा अरुणाचल कब्जा कर लिया है। तो फाइनली चाइना आ चुका है, यानी कि मेरे प्रदेश अरुणाचल में चाइना ने कुछ जमीन कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको पता है जंगल में आग और सोशल मीडिया पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा बराबर तेजी से फैलता है। इधर कितने दिन से देख रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का आधे से ज्यादा हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में कर ली है और हमारे मिलिट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया है। भक्तों, तुम इधर राम मंदिर करते रहो और उधर अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। तो फाइनली चाइना आ चुका है, यानी कि मेरे प्रदेश अरुणाचल में चाइना ने कुछ जमीन कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक दुष्प्रचार भारत और भारतीय सेना के विरुद्ध इन दिनों सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। फैलाने वाले वही लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन को अपना अब्बा मानते हैं और कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट पर पहलगांव हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की लाशों पर हंसने वाला इमोजी रिएक्शन दे रहे थे। ये वही दलाल हैं जिन्होंने सेना के सम्मान का सौदा दुश्मनों के साथ कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से ये सोशल मीडिया पर भोंक भोंक के सबको बता रहे हैं कि देखो चीन ने कब्जा कर लिया। और जब इन नमक हरामों से यह पूछा गया कि बताओ सबूत क्या है, तो थाईलैंड की सेना का वीडियो चीन की सेना का बताकर चिपका दिया गया। मणिपुर में हुई असम राइफल्स और लोकल महिलाओं की झड़प को भी ऐसे दिखाया गया जैसे चीनियों से अरुणाचल की महिलाएं लड़ रही हैं और भारतीय सेना भाग गई है। इन लतखोरों के सामने अभी अगर बिना नाम वाला भारत का नक्शा रख दिया जाए तो उन्हें यह तक नहीं पता होगा कि अरुणाचल है किस तरफ नक्शे में, और ज्ञान ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी भूगोल शास्त्री के नाजायज औलाद। चंद व्यूज और सिक्कों की खनक के लिए देश और सेना को बदनाम करने वाले ये भाड़े के टट्टू अब माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। ये तो मानना पड़ेगा कि अपना ही थूका हुआ चाटने में इन जैसों ने पीएचडी कर रखी है। मेरी दिली इच्छा है कि भारतीय सेना इन सभी चीन और पाक प्रेमी लोगों को अपने साथ ले जाए और एक अच्छे से इनका ट्रीटमेंट किया जाए और इन्हें बताया जाए कि एलएसी और एलओसी में क्या फर्क होता है। ऐसे तमाम देश विरोधी लोगों पर लोगों में भय फैलाने, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने, देश विरोधी गतिविधि करने, देश से गद्दारी करने, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने, ऐसी जितनी भी कानून हो सबके तहत इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको जेल में ठूस देना चाहिए। और जो कहे कि इनका अधिकार है बोलने का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का झुंझुना लेकर आए, उसको सबसे पहले लात मार के जेल में डालना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां ये लोग देश विरोधी और सेना के विरुद्ध में झूठी और अपमानजनक खबरों को फैलाने लगते हैं। बहरहाल सेना और सरकार दोनों की ही तरफ से इस खबर को पूरी तरह से निराधार कहा गया है। एक बार की सरकार कहती तो भी हम नहीं मानते, लेकिन सेना ने ही इसका खंडन सबसे पहले किया है। लेकिन यह बहुत शर्मनाक बात है कि इस देश में आज भी अच्छी खासी तादाद में वो भी हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने में लगे हुए हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।